नमस्कार दोस्तों। अगर एक पुरानी कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और अगर इस कहावत को राजनीति में फिट करना हो तो सब मायावती से बेटर कोई आपको नहीं मिलेगा इसका नाम के लिए। इसमें हज शब्द का भी इस्तेमाल होगा, हाजी शब्द का भी इस्तेमाल होगा। आपको पता ही होगा, मैंने इस बारे में एक शॉर्ट भी बनाई थी कि अभी हाल ही में बसपा के सांसद हैं सहारनपुर के हाजी फजलुर रहमान, उनके यहाँ पर ज़बरदस्त छापेमारी हुई है। 3-4 दिन तक ये रेड चली। इनकम टैक्स की और केंद्रीय जांच एजेंसियां कई इसमें शामिल थी। उनकी फैक्ट्री, उनका एक पुराना घर था सहारनपुर में, वहाँ उनका एक दूसरा घर है, उस पर कई जगह छापेमारी हुई। और उसमें बताया जाता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, काफ़ी दस्तावेज उसमें मिले हैं जो आपत्तिजनक हैं। उनका नाम है हाजी फजलुर रहमान। मैंने उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि साहब आप हज होकर आए हैं, हाजी उन्हीं के साथ नाम जुड़ता है जो हज करके आ चुके होते हैं। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि आप सांसद बन गए हैं, देश के सभ्य नागरिक बनिए, इनकम टैक्स चुकाइए, जो भी आपकी देनदारियां हैं सरकार के प्रति, आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी चाहिए। आप हज करके आए हैं, हज तो एक सवाब का काम है, एक पवित्र काम है, उसके बाद तो कम से कम आपका हृदय परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ यही बात आपको बताना चाहूँगा कि मायावती जो है बड़े बड़े हाजियों को ला चुकी हैं पार्टी में, और बड़े बड़े लोगों को ये पार्लियामेंट में भेज चुकी हैं, चाहे वो निचला सदन हो चाहे वो उच्च सदन हो। और ये सारे जितने भी हाजी हैं, इन्होंने हमेशा मायावती को डेंट कराने का, मायावती की पार्टी पर दाग लगवाने का ही काम किया है। इसके अलावा कोई फ़ायदा मायावती को आज तक हुआ नहीं है। हाजी फजलुर रहमान के बारे में मैंने आपको बताया। मेरठ के हाजी याकूब कुरैशी को आप जानते ही होंगे। हाजी याकूब कुरैशी ने एक समय ये कह दिया था कि वो जो कौन कार्टूनिस्ट था शार्ली हेब्दो वाला, के उसकी जो गर्दन काट कर लाएगा उसे इतने करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा वो सुर्खियों में रहे हैं। और हाजी याकूब कुरैशी भी मायावती की पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। आप सब जानते होंगे, लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, शायद अभी भी उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आती हैं मायावती। हाजी शाहिद अखलाक मेरठ के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के मेयर रहे हैं, बसपा के सांसद भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, 2009 का जो चुनाव हुआ था उसमें वो वहाँ से सांसद चुने गए थे। और आप जानते होंगे कि उनके भी क्या कारनामे रहे हैं। और ये सब लोग वो हैं जिन्होंने कहीं अपनी मीट फैक्ट्री में अवैध काम कराया, अपने अवैध ज़मीन कब्जाई हुई हैं, सारे अवैध धंधे इनके जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं। सहारनपुर के ही एक और थे, हाजी इकबाल शायद उनका नाम था, वो रेत माफिया थे बहुत बड़े, उनको मायावती ने खूब झूठ दी। तो मायावती जो है ऐसे ही लोगों को खूब बढ़ावा देती रही हैं आज तक। और अगर उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं कि जो दागी छवि के नेताओं को आगे बढ़ाने का अगर मामला है, अगर उसकी एक लिस्ट बनने लगे तो मायावती की पार्टी उसमें नंबर 1 पर होगी। आप बताइए कि जो जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, वो तो शायद मुख्तार अंसारी को तो हज जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि पता नहीं कितने साल से, 20 साल से जेल में ही बंद हैं, तो उनके नाम के साथ हाजी नहीं जुड़ पाया। लेकिन मुख्तार अंसारी को भी मऊ से मायावती ने ही पिछली बार विधायक बनवाया था। लेकिन इस बार मायावती ने कह दिया, 2022 के चुनाव से पहले ये कह दिया था कि इस बार हम दागी छवि वालों को टिकट नहीं देंगे। अब देखिए, दागी छवि वाले तो अभी भी आपके सांसद बने हुए हैं, जिनके यहाँ छापेमारियाँ हो रही हैं, तरह तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कोई खनन माफिया है, कोई मीट माफिया है, कोई भू माफिया है, सारे के सारे तो मायावती की पार्टी में ही हैं। अब इससे पहले आप देखिए, मुस्लिम लीडरशिप को अपनी तरफ करने के लिए मायावती ने भरसक कोशिश की कि मैं अगर मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाऊंगी तो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन मेरा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये एक विनर है। जहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन, सहारनपुर में भी सीट इसलिए जीती गई कि मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बना। बसपा और सपा का गठबंधन था 2019 में, इसलिए हाजी साहब जीत गए सहारनपुर से। मुस्लिम वोट भी पड़ गए उनको और दलित वोट भी पड़ गए। लेकिन मायावती जो है, उनका ये जो ख्वाब है कायदे से पूरा नहीं हो सका। मुसलमानों ने पिछली बार वोट जरूर किया 2019 में मायावती को, लेकिन इस वजह से क्योंकि सपा के साथ उनका समझौता था। अब नहीं दे रहे हैं मुसलमानों ने यह तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी दागियों को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं है, लेकिन मायावती से नीचे ही है। मायावती सबसे आगे हैं और उन्हीं वजहों से, अपनी हरकतों की वजह से मायावती आज ये दिन देख रही हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी
इनकी पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में हुआ करते थे, आज कांग्रेस में हैं। क्यों? मायावती से झगड़ा हो गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी तमाम कारनामे किए हुए हैं, तमाम हथकंडे अपनाए हुए हैं, और जब वो कैबिनेट मंत्री थे मायावती की सरकार में 2007 में, तो उनके कारनामों की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं उसे 5-7 मिनट के एक वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। और बाद में वही मायावती को गालियां देकर, भला बुरा कहकर इनकी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए थे। अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बिजनौर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। तो मायावती ने मुस्लिम लीडरशिप को अपनी तरफ करने के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टिकट बांटे हैं कि उनका, कहते हैं ना कि जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। उन्होंने इतना इतना सब कुछ कर दिया कि लोग जान चुके हैं कि मायावती सिर्फ एक्सपोज हो चुकी हैं, कि मायावती जो भी करती हैं उनकी पार्टी में फंड आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, कोई भी टिकट ले लो। और ये मायावती ने जो अभी हृदय परिवर्तन दिखाया था 2022 के चुनाव से पहले कि साहब मैं दागी छवि वालों को टिकट नहीं दूंगी, तो वो सिर्फ एक ढोंग है। अभी देखिएगा, अभी उत्तर प्रदेश में तो अभी चुनाव डिले हो गए नगर निकाय के। जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, मायावती जमकर ऐसे लोगों को टिकट बांटेंगी और जमकर पैसा पार्टी के फंड में आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है। तो मायावती के साथ ये कहावत बढ़िया फिट बैठती है। एक से एक बड़े हाजियों को अपनी पार्टी में लाती हैं जो बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुके होते हैं या कारनामों में लिप्त हैं, और मायावती जो है कहती हैं कि हम तो बेदाग छवि वालों को ही टिकट देंगे, हम दागियों को टिकट नहीं देंगे। इसे ही तो कहते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो मायावती की स्थिति वही है। मायावती क्लूलेस है कि उन्हें क्या करना है, उनकी आने वाले समय में राजनीति क्या होगी उनके पास कोई आइडिया नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हें 2022 में कहा था कि आप ब्राह्मणों को और दलितों को एक साथ जोड़ लें, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा नहीं जोड़ पाए। आज सतीश चंद्र मिश्रा भी घर बैठे हुए हैं, मायावती भी घर बैठी हुई हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक विधायक बना है, जबकि 10 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। 2024 के चुनाव में अखिलेश के साथ समझौता नहीं होने जा रहा है। पता नहीं मायावती एक आध सांसद अपना बनवाए पाएंगी या नहीं, लेकिन ये मायावती के जो खुद की हरकतें हैं, उनके जो कारनामे हैं, वही उनके सामने आ रहे हैं। और अब पूरी तरह से जनता के सामने मायावती एक्सपोज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत वीडियो मैंने पहले भी बनाएंगे, आगे भी बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।